अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा जाहिद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पीएम टाइगर रिलीफ फोर्स पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीएम टाइगर रिलीफ फोर्स रावलपिंडी जिला मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर्स अली तैमूर हाशमी और एहतशाम अब्बास। जी अस्सलाम वालेकुम तैमूर अली हाशमी साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हमें बताइएगा कि पीएम टाइगर रिलीफ फोर्स क्यों बनाई गई, इसके क्या मकासद हैं और आपके क्या फ़राइज़ हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीएम टाइगर फोर्स क्यों बनाई गई। ये इसलिए बनाई गई है ताकि लोगों में कोरोना से के हवाले से अवेयरनेस दी जा सके, और जहाँ पे भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही या राशन वगैरह नहीं पहुँचा सकता कोई भी, तो वो इनको वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके जो हमारे मकासद हैं वो ये हैं कि हम तमाम जितने भी लोग हैं उनको ढूंढते हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, जो राशन के अहल हैं, हम उन तक राशन पहुंचाते हैं। और इसके अलावा हम मार्केट SOPs पे अमल दरामद भी करवा रहे हैं, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं। तो फिलहाल तो हमारे यही मकासद हैं। आगे इसमें जो भी ऐड होता जाएगा तो वो हम तक पहुँच जाएगा। देर आए दुरुस्त है। एहतशाम साहब, मेरा सवाल आपसे है कि पीएम टाइगर रिलीफ फोर्स तो काफ़ी टाइम से जो है कायम कर दी गई थी। गुज़िश्ता दिनों पहले रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। तो अब मुझे बताइएगा कि हल्फ बर्दारी के बाद आपकी टाइगर फोर्स में काम के हवाले से कोई तेज़ी आई है और आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ हैं अब? जी वालेकुम सलाम। जी हफ्सा, बिल्कुल हर जो बर्दारी है ये तो मुख्तलिफ एरियाज़ की हुई हैं। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले आर्ट्स काउंसिल में कैंट की हुई है हर बर्दारी, और इस तरह पीछे रावलपिंडी सिटी की भी हुई थी। तो उसके बाद जो स्पीड आती है काम में वो तो जाहिर है, जब आपके अहदेदारान और बड़े आपको गाइड करते हैं तो स्पीड तो तेज़ हो ही जाती है ओबियसली। तो मार्केट SOPs पे हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, और बहुत दिन और रात में भी वो विज़िट करते हैं। अगर कहीं पे रात को भी कोई शॉप्स और मार्केट्स ओपन है तो वहाँ पे वो SOPs के लिहाज से जाके लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी गई है रावलपिंडी सिटी में, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, और इसका सारा क्रेडिट हमारी टाइगर फोर्स को दी जाता है। जी एहतशाम साहब, मेरा सवाल आपसे है कि सुनने में आया है कि लॉकडाउन तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, लेकिन सुनने में ये आया कि मे बी 15 जुलाई तक स्कूल भी ओपन कर दिए जाएंगे और ईद से पहले या ईद के बाद मुकम्मल लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाएगा, ये सुनने में आ रहा है। तो हमें ये बताइएगा कि आप जो टाइगर फोर्स है इसी तरह काम करती रहेगी या आपकी पॉलिसीज़ में थोड़ा सा चेंज आएगा? जी बिल्कुल, पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस भी पाकिस्तान में रेशो कम हो रही है, अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़्यादा आ रही है। और जहाँ तक रही बात स्कूल्स की, तो स्कूल जब ओपन होंगे तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगी। फिलहाल तो वक्ती तो इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं आई कि 15 जुलाई तक ओपन होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। और जहाँ तक रही हमारी एक्टिविटीज़ की, तो हमारी एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह इमरान खान साहब हमें गाइड करेंगे कि जब कोविड से हम निकल जाते हैं या इससे जान छुड़ा लेते हैं इस वबा से, तो उसके बाद हमारी एक्टिविटीज़ क्या होगी इंशाल्लाह इमरान खान साहब हमें बताएंगे, और हम उस पर अमल दरामद होंगे और इंशाल्लाह वो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो नेक्स्ट उनका जो भी प्रोसीजर या जो भी वो बताएंगे हमें। ठीक है। तैमूर अली हाशमी साहब, ज़रा आप हमें बताइएगा कि हमारे सुनने में ये आया है, हमारी रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी ज़िला में 30,000 टाइगर फोर्स रजिस्टर्ड हुए हैं। तो क्या ये सिर्फ PTI के हैं या फिर इसमें जो अदर पार्टीज़ के भी हैं, या फिर हमारी वो यूथ है जो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखती? जी, इसमें यह है कि जो टाइगर फोर्स है ये दुनिया की सबसे बड़ी और फर्स्ट ऐसी वॉलंटियर टाइगर फोर्स है जो बिना किसी फ़ायदे के, बिना किसी काज के ये काम कर रही है। मतलब कि ये एज अ वॉलंटियर काम कर रही है, और ये पूरी दुनिया में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुआ है कि एज अ वॉलंटियरली इस फोर्स को बनाया गया है। और इसका किसी पार्टी, किसी सियासी जमात, किसी दीनी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं, और इसमें नून लीग, पीपल पार्टी, PTI, JUI और जो जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, सब मिक्स लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो एक तो ये कि ये पॉलिटिकल इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ये ऐसे ही काम करती रहेगी। मेरा क्वेश्चन आपसे एक और ये भी है कि ये जो टाइगर फोर्स है इसके जितने भी मेंबर्स, जितने भी वर्कर्स हैं, तो क्या सारे ही काम करें या कुछ ऐसे हैं कि जो काम कर रहे
जायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं इसका, इस पे भी ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाही। जी, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कार्ड लेके उनका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अभी ऐसा केस तो कोई भी नहीं आया, लेकिन शायद हो सकता है, लेकिन हम इसके ऊपर पूरी हमने नज़र रखी हुई और इस पर एक्शन भी हमारा होगा ज़रूर। और जो मेंबर काम नहीं करना चाहते हम उन्हें डिसलाइक भी इंशाल्लाह करेंगे, और इसमें से सिलेक्शन होगी तमाम जितने भी टाइगर फोर्स हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, और इसी तरह ये हमारी टीम आगे काम करती रहेगी। और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारा मकसद वॉलंटियरली काम करना है। हम डेंगू में भी काम कर रहे हैं, कोरोना भी काम कर रहे हैं, इसके बाद पोलियो में भी हमारा ये काम है। तो कोविड के बाद भी इंशाल्लाह जितनी भी आफात जितनी भी आएंगी इंशाल्लाह हम पाकिस्तान में एज अ वॉलंटियरली काम करेंगे। ठीक है एहतशाम साहब, मेरा सवाल आपसे है कि ये जो टाइगर फोर्स है ये बगैर सैलरी के काम कर रही है, अभी इनको सैलरीज नहीं दी जा रही, तो क्या आने वाले वक्त में इनको सैलरीज दी जाएंगी? जी नहीं, ये तो बिल्कुल बगैर सैलरी के ही सारे काम कर रहे हैं, इसकी कोई सैलरी नहीं है। और ऐसा कोई भी इमरान खान साहब की तरफ से कोई भी ऐसा ना तो नोटिफिकेशन है, ना उन्होंने सैलरी के बारे में कहा है किसी को। ये तो खिदमत खाल्क है, और खिदमत खाल्क के लिए उन्होंने कहा कि अपने आप को पेश करें। इस फील्ड में तो डॉक्टर से लेके मीडिया से लेके आर्मी तक, और आर्मी से लेके तमाम लोग, बहुत सारे लोग इस फील्ड में हैं जो हकूकुल बात के लिए, और उसका अजर अल्लाह ताला की रज़ा उन्हें देगी, उसका अजर कोई बंदा भी किसी सैलरी के लिए ना काम कर रहा है, किसी लालच के लिए कोई इंसान काम नहीं कर रहा। हमने खुद भी अपने आप को वॉलंटियरली उन्हें पेश किया कि अवाम की जो खिदमत हम कर सकें इस मुसीबत में, तो वो हम हाजिर हैं। तो तमाम वॉलंटियर्स जितने भी हैं उन्होंने भी अपने आप को जो है ना बगैर सैलरी के ही पेश किया है, किसी की कोई भी किसी किस्म की डिमांड नहीं है अभी तक। ठीक है, एक सवाल और है कि हमें बताइएगा कि ये जो टाइगर फोर्स है इसमें खाली जो है हमारी यूथ जो है यंग जनरेशन, इसमें खाली बॉयज़ ही पार्ट ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपनी, या गर्ल्स भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें गर्ल्स भी हैं। तकरीबन 30,000 के करीब रजिस्ट्रेशन रावलपिंडी से हुई हैं, और उसमें से जो अभी एक्सेप्ट हुई हैं वो तकरीबन 450 से 500 के करीब हैं जो हमारे वॉलंटियर्स बन चुके हैं या अनाउंस हो चुके हैं या जिनको मेंबरशिप मिल चुकी है। तो इसमें लेडीज़ की भी तादाद मौजूद है, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं शाना बिशाना मर्दों के साथ। लेडीज़ अपने बैच बनाकर और ख़वातीन अपने यानी कि SOPs के लिहाज से मार्केट में भी, या कहीं पे ब्यूटी पार्लर्स हैं, या कहीं पे लेडीज़ से रिलेटेड शॉप है, मोहल्ले हैं, वहाँ पे जाके वो SOPs पे अमल दरामद करवा रही हैं, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। लेडीज़ भी इसमें शामिल हैं तमाम। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा PM टाइगर रिलीफ फोर्स के कोऑर्डिनेटर्स ने हमें मज़ीद मालूमात से आगाह किया।